दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण भाग 2। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे समीकरण के अन्य प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि समीकरण क्या होते हैं। चर का वह मान जिससे दोनों पक्षों का मान बराबर हो वह समीकरण कहलाता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब समीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं। जैसे कि हमें दे रखा है कि x प्लस 4 बराबर है 10 के, e माइनस 3 बराबर है 7 के और x प्लस वाई बराबर है 6 के। क्या ये रैखिक समीकरण है? हाँ, ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को कहते हैं। आइए और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास x का घात 2 प्लस 5 जो कि बराबर है 0 के, दूसरा x प्लस वाई का घात 2 बराबर है 5 के, z की घात 4 माइनस z माइनस 7 बराबर 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को कहा जाता है, अर्थात इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। दोस्तों, अगर हमें 5x प्लस 10 बराबर 30 दे रखा है तो ये हमारे एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर 5x प्लस 10 बराबर 30 के है, मतलब 5x प्लस 10 हमें बाई ओर के व्यंजक यानी बाया पक्ष जिसको हम LHS के नाम से जानते हैं और 30 यानी दाई ओर का व्यंजक यानी दाया पक्ष जिसको हम RHS के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। कोई संख्या लेते हैं। यदि हम मान ले कि हमें वो संख्या x है, उस संख्या को दुगना करना है यानी 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करने पे हमें 2x ज्ञात हुआ। अब हमें 2x में 8 को जोड़ना है। जब हमने 2x में 8 जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 2x प्लस 8, और अब हमें ये कह रहा है कि वो 2x प्लस 8 32 के बराबर है। अतः हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 8 बराबर 32। अब ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। आइए अब हम समीकरण को हल करना सीखते हैं। अब हमें दे रखा था कि 2x प्लस 8 बराबर 32। जब हमने इसको हल किया तो हमने प्लस 8 को बराबर के उस तरफ लेके गए, यानी प्लस 8 हमारा बन गया माइनस 8 का। तो हमें ज्ञात हुआ 2x बराबर 32 माइनस 8। 32 में से 8 को माइनस किया तो हमें 24 ज्ञात हुआ, मतलब 2x बराबर 24। x का मान बराबर हुआ 24 भाग 2। जब हमने 24 को 2 से भाग किया तो हमें x का मान ज्ञात हुआ 12। ओके दोस्तों, हमने समीकरण को पहले बनाया, फिर हमने उस समीकरण को हल किया और फिर हमने x का मान ज्ञात किया। आइए कुछ और प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 में 5 भाग 2 घटाने पर 3 भाग 2 प्राप्त होता है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि अगर हम मान लें कि वो संख्या x है, मतलब संख्या का 1/3 हुआ हमारा x भाग 3, और उस x भाग 3 में से हमें 5 भाग 2 घटाना है। जब हमने x भाग 3 में से 5 भाग 2 घटाया तो हमें ज्ञात हुआ x भाग 3 माइनस 5 भाग 2। शर्त के अनुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि ये 3/2 के बराबर होगा, मतलब x भाग 3 माइनस 5 भाग 2 बराबर हुआ हमारा 3 भाग 2 के। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। अब हमने माइनस 5 भाग 2 को बराबर के उस तरफ लेके गए तो हमें हुआ ज्ञात x भाग 3 बराबर 3 भाग 2, और माइनस का 5 भाग 2 जब बराबर के उस तरफ गया तो ये बन गया प्लस 5 भाग 2 में लघुत्तम समापवर्त्य का प्रयोग किया। जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ x भाग 3 बराबर 3 प्लस 5 भाग 2, यानी हमें x भाग 3 बराबर हुआ 8 भाग 2 के। जब हमने 2 को 8 से भाग किया
तो हमें ज्ञात हुआ x भाग 3 बराबर 4 के। अब हमारा 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लेंगे x भाग 3 बराबर 4 भाग 1। अब हमने क्या किया, x भाग 3 जो कि 4 भाग 1 के बराबर था उसमें हमने 3 की गुणा 4 से की और x की गुणा 1 से की। x की गुणा 1 से करने पर और 4 की गुणा 3 से करने पर हमें ज्ञात हुआ x का मान 12। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप 154 मीटर है तथा जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उस आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे अगर हम मान ले कि आयत की चौड़ाई x है और आयत की लंबाई 2x + 2 है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई 2 मीटर ज्यादा है उसके 2 गुने से, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई x है तो चौड़ाई का 2 गुना हुआ हमारा 2x + 2 मीटर ज्यादा है यानी +2। ओके दोस्तों, हमें आयत की चौड़ाई भी मिल गई और लंबाई भी मिल गई। आइए इसे हल करते हैं। हमें दोस्तों पता है कि परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना L + B। जब हमने इस आयत के परिमाप के सूत्र के अंदर L का मान 2x + 2 और B का मान यानी चौड़ाई का मान x रखा तो हमें ज्ञात हुआ 154 मीटर बराबर 2 गुना x + 2 + x। जब हमने 2 को इस 2 से गुना किया तो 4x आया, इस 2 को इस 2 से गुना किया तो 4 आया और इस 2 को इस x से किया तो हमें 2x ज्ञात हुआ। जब हमने 154 मीटर बराबर 4x + 4 + 2x को हल किया तो हमने देखा यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है। इन दोनों के चर समान है तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली अध्याय में किया हुआ है। 154 मीटर बराबर हुआ 6x + 4 के। अब हम इस +4 को बराबर के उस तरफ लेके गए तो -4 हो गया, यानी 154 मीटर - 4 बराबर 6x। 154 मीटर में से 4 गया तो हमें 150 मीटर ज्ञात हुआ, बराबर हुआ 6x के। अब हमने x का मान निकाला, 150 को भाग किया 6 से। जब हमने 6 से 150 को भाग किया तो x का मान 25 ज्ञात हुआ। तो आयत की चौड़ाई हुई हमारी 25 मीटर और आयत की लंबाई यानी 2x + 2। जब हमने इसके अंदर x का मान 25 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 52 मीटर। दोस्तों, हमने इस वीडियो में समीकरण के अन्य प्रश्न करे। अगली वीडियो में हम करेंगे समीकरण जिनके दोनों पदों में समान चर हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।